सुनो जी, ये अचानक मौसम में आंधियाँ क्यों आने लगी? अरे लगता है सबकी बीबियां मायके से वापस आने लगी हैं। हमारे पड़ोस में एक लड़के को बीड़ी पीने की लत लग गई थी, तो उसको बीड़ी की लत छुड़ाने के लिए उसके पिताजी ने उसको बाबा रामदेव के योगा क्लास में भेजा। पता है, अब वो पाँव से भी बीड़ी पी लेता है। अरे वो रिश्ता ही क्या जिसमें थोड़ी शरारत ना हो, और वो पति पत्नी ही क्या जिसमें रोज महाभारत ना हो। सुनो जी, ये सरकारी स्कूल के टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? अरे उन्हें अपने पढ़ाई पर भरोसा ही नहीं है, इसीलिए वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सुनो, हाँ? आज हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो मेरा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। तो तुम सबसे अच्छा जो बनाती हो बनाओ। ये क्या, तुम तो मुंह बनाकर बैठ गई। भैया आप क्या काम करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं? अरे भाई साहब एक बात बताइए, रेलवे स्टेशन हो, शौचालय हो, बस स्टैंड हो, हर जगह लिखा होता है मर्दाना कमजोरी का इलाज कराए, मर्दानी का इलाज क्यों नहीं लिखा होता है? हाथ क्यों कपकपा रहा है? दाढ़ी बना लेते हो ना। उस्ताद गए खाना खाने और बोले कि जो कस्टमर आएगा तुम बना देना, बाकी हम संभाल लेंगे। आज मेरा पहला दिन है। हाथ क्यों? सुनो जी, पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? पत्नी को बेगम क्यों कहते हैं? अरे शादी के बाद पत्नी के सारे गम पति के हिस्से में आ जाते हैं, और पत्नी बेगम हो जाती है। सुनो जी, आजकल सोशल मीडिया के कारण लोग काफी जागरूक हो गए हैं। हाँ, तभी तो लोग रात को 2-3 बजे तक जागते रहते हैं। सुनो, हाँ? मैं बारिश में भीगते हुए कैसी लग रही हूँ? अरे ऐसे लग रही हो जैसे बारिश में कोई। सुनो जी, लखनऊ गए थे तो क्या क्या लाए? लखनऊ गया था तो क्या क्या लाया? अरे अपने लिए कपड़े और बेटे के लिए बोतल लाया। और मेरे लिए क्या लाए? अरे तुम्हारे लिए तो कुछ। अरे इस गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जून हम लोगों को भून के ही मानेगा। दोस्तों, आज मेरे यहाँ आंधी तूफान और बारिश तीनों एक साथ आ गई और पूरा तहस नहस कर दी। सुनो, देखो मैं आ गई। अच्छा, तुम आ गई? साथ में मेरी बहन और मेरी माँ भी। अरे पहले दूल्हे पान खाकर ससुराल जाते थे, और आजकल दुल्हन सुपारी देकर ससुराल जाती हैं। रिश्ता वही पर सोच नहीं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, धनिया से बनती है चटनी, और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर न करें उनको कूटे उनकी पत्नी। हाँ, हम लोगों ने गरीबी देखी है। सुनो, तुम ये लोटा लेकर क्या कर रहे हो? अरे पागल, मैं हल्दी वाला रील बना रहा हूँ। आजकल ट्रेंड चल रहा है। अरे ट्रेंड हमारा गोल। सुनो जी, एक बात बताइए, सोचो अगर सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे पागल, वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है। क्या मस्त मौसम आया है, हर तरफ पानी ही पानी लाया है। अरे तुम घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो लोग यही कहेंगे कि बारिश हुई नहीं और मेढक बाहर निकल आया है।
अरे किसी की जिंदगी में जहर घोलने से अच्छा है गिलास में हल्दी ही घोल लो। ट्रेंड भी बन जाएगा और जिंदगी भी बच जाएगी। सुनो, हाँ? ये बारिश का मौसम, ये सुहानी हवाएं, बोलो पट रही हो तुम या किसी और को पटाएं? लगता है भगवान ने भी जियो का सिम ले लिया है। रोज 2 GB डाटा बरस रहे हैं, वो भी 5G की स्पीड में। अरे मोबाइल देखते देखते मेरा आँख खराब हो जाएगा। अरे तो तुम मुझे ही देख लो। तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। हे भगवान, मेरी बीबी कब मरेगी? आए? सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? अरे प्रेमी बनो तो जेल जाओ और पति बनो तो जान से जाओ। इससे अच्छे तो कुंवारे ही ठीक है। आजकल शादीशुदा मर्द का सबसे बड़ा संघर्ष सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं है, बल्कि घरवाली के हाथों जिंदा बच जाना भी एक संघर्ष है। पहले की पत्नियों के लिए पति परमेश्वर होते थे और आज की पत्नियां पति को ही सीधे परमेश्वर के पास भेज दे रही हैं। परेशान मत होना दोस्तों, जिस तरह गर्लफ्रेंड छोड़कर चली जाती है, ठीक उसी तरह ये गर्मी भी एक दिन छोड़कर चली जाएगी। जिस तरह आजकल औरतें अपने पतियों को मार रही हैं, लगता है आने वाले टाइम में लड़के रणुए ही रह जाएंगे। बारिश आ रही थी और गर्मी जा रही थी, फिर दोनों की आपस में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। ये दुनिया भी अजीब है साहब, यहाँ मन सबके आसाराम वाले हैं और स्टेटस प्रेमानंद महाराज जी के लगाते हैं। अरे इस गर्मी को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जून हम लोगों को भून के ही मानेगा। आदमी कभी नहीं चाहता है कि उसकी बीबी रील बनाए, जबकि रील बनाने वाली दूसरे की बीबी उसको बहुत पसंद होती है। सुनो, हाँ? अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी? तो मैं अपनी बहन के साथ रह लूंगी। और अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ रह लूंगा। अच्छा, पुरुष जल्दी गंजे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इनके दिमाग में कई सुंदरियां एक साथ रहती हैं। अरे पत्नी है ना, आप चाहे कितना भी घर में फूंक फूंक के कदम रखो, ये लड़ने के बहाने ढूंढ ही लेती है। जानते हो इतनी आंधी तूफान क्यों आ रही हैं? क्योंकि सबकी बीवियां मायके गई थी, अब धीरे धीरे वापस आ रही हैं। भैया 2 पंखे देना, एक लेडीज और एक जेंट्स। भाई साहब, पंखों में मेल फीमेल नहीं होता है। अरे ऐसे कैसे नहीं होता है? एक बजाज का दो और एक उषा का। हुआ ना? जैसे जैसे मई बीत रहा है वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सूरज को भी अपना टारगेट पूरा करना है। अरे मौसम विभाग की भविष्यवाणी बड़ी सटीक थी कि आंधी के साथ तूफान भी आएगा, और वही हुआ। बीबी मायके से आते हुए अपनी माँ को भी साथ ले आई। सुनो जी, आज मैं तुम्हारे लिए कुरकुरी भिंडी बनाई हूँ। अरे मुझे नहीं खाना तुम्हारी कुरकुरी भिंडी। क्यों? अरे जली हुई भिंडी को कुरकुरी भिंडी बोलकर मुझे खिलाना चाहती हो?
जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, कृपया उनसे निवेदन है कि बारिश करवाएं। यार बहुत गर्मी है। सुनो जी, ये जिन कैसे निकलते हैं? अरे पागल, अलादीन का चिराग और महिलाओं के मेकअप, इन दोनों को रगड़ने से ही जिन निकलते हैं। सुनो जी, एक फ्रिज ला दीजिए, बहुत गर्मी है, बार बार ठंडा पानी पीने का मन करता है। अरे अभी पैसे की किल्लत चल रही है, अगले गर्मी में ले दूंगा, तब तक बार बार बिक्सी की